नमस्कार। एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। बाबा सिद्दीकी फॉर्मर मिनिस्टर जो 3 टर्म एमएलए रह चुके हैं, तो उनका बेटा अभी एमएलए है, उनकी कल गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिन 2 लोगों को इसके बारे में पकड़ा है, उन्होंने कहा है कि वो तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के हैं। ये लॉरेंस बिश्नोई वही जिनके ऊपर सिद्धू मूसेवाला जो एक सिंगर है, उनके मर्डर का, फिर सलमान खान के घर के ऊपर फायरिंग का आरोप हुआ था। एक प्रकार से इंटरनेशनल गैंग वॉर उसको कहा जाए, जिसका अभी बॉम्बे में भी आ चुका है। क्या इस बात सही है? एक जमाना था कि बॉलीवुड बिल्कुल थ्रेट के अंडर जीता था। ऋतिक रोशन के पापा राकेश रोशन, इनके ऊपर फायरिंग हुआ था। सुभाष घई को एक धमकी मिली थी, ऐसा बोला जाता था, लेकिन हालांकि ऑन रिकॉर्ड कुछ भी मानने के लिए कोई तैयार नहीं था। क्या वो 90s का दौर फिर से आ गया है? मैं ये इसके लिए बोल रहा हूँ बॉलीवुड कनेक्शन, क्योंकि बाबा सिद्दीकी के बॉलीवुड कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा थे। वो इतने थे कि उनकी एक हर साल एक इफ्तार पार्टी होती थी, और इफ्तार पार्टी इतनी फेमस थी कि वहाँ जाने के लिए वहाँ सब पॉलिटिशियन, सभी फिल्म इंडस्ट्री का एक जमावड़ा होता था। और इसी एक इफ्तार पार्टी में उन्होंने एक हाथ में, एक बाजू में शाहरुख को लिया, एक बाजू में सलमान को लिया, दोनों के हाथ मिलाए और फिर बोला अब दोनों में ट्रूस हो गया, अब दोनों में कोई मन मुटाव नहीं। एक ज़माना था, हम सबको पता है कि सलमान और शाहरुख में कुछ राइवलरी थी, लेकिन उसको भी उन्होंने कहा कि अब मेरे पार्टी में सब इकट्ठे हो गए, अब कुछ नहीं है। इस लेवल के बाबा सिद्दीकी, तो ये क्या टारगेट चल रहा है? सलमान खान के घर के ऊपर भी फायरिंग हुआ, अभी बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई। मुझे जैसा 90s का दौर याद आया, उसी प्रकार से मुझे 2003 में जो एक हत्या हुई थी हरेन पंड्या की, वो भी याद आ, क्योंकि वो उस वक्त भी गुजरात में और केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। आज भी महाराष्ट्र में और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और हरेन पंड्या एक नरेंद्र मोदी के राइवल के तौर पर माने जाते थे। मुझे लगता है कि देश के फाइनेंशियल कैपिटल में अगर ऐसी घटना हुई है, तो राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस, देश के गृह मंत्री अमित शाह, इन लोगों ने इसके ऊपर इमीडिएट स्टेटमेंट देना चाहिए। अब 12-15 घंटे हो गए हैं, अभी तक इनकी ओर से कोई ऑथेंटिक स्टेटमेंट नहीं आया है। मुझे याद है जबकि 93 में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो 1-2 दिन के अंदर पुलिस ने पूरा इन्वेस्टिगेट करके लोगों के सामने रख दिया था कि ये कहाँ से RDX आया वगैरह। क्या मुंबई पुलिस में वो ताकत नहीं है कि वो सब कुछ निकाल सके? मुंबई पुलिस के ऊपर कुछ सवालिया निशान लगते हैं, और वो सवालिया निशान उठाए हैं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले जी ने। नाना पटोले ने कहा है वो रश्मि शुक्ला DGP, जिनके ऊपर 2019 में फोन टैपिंग का आरोप हुआ था, उनके ऊपर फोन टैपिंग का आरोप तब हुआ था जबकि उन्होंने विदाउट अथॉरिटी किसी MLAs की बातें सुनकर एक प्रकार से बीजेपी या देवेंद्र फडणवीस इनको मदद करने की कोशिश की, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगा था। अब इसमें एक नियम ऐसा है कि हम भी अगर पत्रकार भी स्टिंग ऑपरेशन करना चाहते हैं, तो हमको सिविल या पुलिस अथॉरिटी को बोलना पड़ता है। तो ये तो रश्मि शुक्ला के ऊपर जो आरोप था कि अपने सुपीरियर की परमिशन लिए बगैर उन्होंने टैपिंग किया, लेकिन ऐसा आरोप जिन पर लगा वो रश्मि शुक्ला आज DGP है। तो ओवरऑल ये सिचुएशन बहुत गलत है। अंबानी के रेसिडेंस के सामने किसने वो जिलेटिन वगैरह लाके रखा, इसके ऊपर NIA अभी तक इन्वेस्टिगेट कर ही रही है। क्या NIA अभी तक कुछ निकाल नहीं पाती इसके ऊपर? क्या वो कुछ कंक्लूजन तक नहीं आ सकती है? एग्जैक्टली वो केस कहाँ है? एंटीला की केस अभी तक कोई बता नहीं सकता।
क्या सिर्फ ये राजनीति चलती रहती है कि राजनीति में कौन किसके फेवरेबल है, कौन किसके, उसके ऊपर सब चलती रहती? इसी प्रकार से परमबीर सिंह का ही मामला है। तो एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल रहा है, सिर्फ सत्ता में बनने के लिए तो सब ये बातें चल नहीं रही है, ऐसा कुछ लगता है। इस माहौल में क्या बाबा सिद्दीकी के बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन ठीक होगा? देखना पड़ेगा। मैं कुछ ज्यादा बोल नहीं सकता।